डिस्क्लेमर तुमने पढ़ ही लिया भाई, पता चल गया इस सीरीज में क्या हो रहा है। आज के 3 सवाल एक एक करके तुम्हारे सामने पेश करूंगा, लेकिन ध्यान रखना बेटा, इस प्लेलिस्ट में अगर एक भी पार्ट मिस कर दिया ना तो अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। यही सवाल डायरेक्टली फंसेंगे। अगर तुम्हारे सेट में अनदेखे सवाल या फिर कुछ अच्छे लेवल के सवाल आ गए तो यहीं से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो रहे हैं तुम्हारे। एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड, जिसका बेटा आपको एरिया दिया हुआ है। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दिस ओपन बॉक्स इज दिस। तो भाई हम लोग सबसे पहले सिचुएशन को इमेजिन करेंगे, बिना डायग्राम बनाए आप लोग बस मेरे को सुनना और सिचुएशन को इमेजिन करना। एक ओपन बॉक्स बनाना है जिसका बेस स्क्वायर की तरह दिखेगा। तो बेटा ये जो स्क्वायर बेस है इसका आप साइड लेंथ मान लो x, और जो ये 4 दीवारें आपने खड़ी करी हैं बेटा इसकी हाइट मान लो आप h। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर बेस है अगर इसका एरिया लिखना हो तो x स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो आपने 4 दीवारें खड़ी करी है ऊपर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ओपन बॉक्स से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एक वॉल का मेरे को एरिया बताओ तो तुम लोग बोलोगे सर h टाइम्स x, तो 4 का कितना हो जाएगा 4hx। और ये जो बनाया गया है कार्डबोर्ड से बनाया गया है जिसका आपको एरिया दिया हुआ है, तो ये आपने अपनी इक्वेशन बना ली बड़े प्यार से। ठीक है, उसके बाद अब अपने को करना क्या है भाई, मुद्दा है वॉल्यूम के साथ। तो फटाफट से इस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम लिखो। तो तुम लोग बोलोगे सर एक्स एक्स इंटू एच, है ना, बेस आपका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एच मेरा यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो यहां पर x भी है यहां पर h भी है, c मेरे लिए नोन है। ठीक है, वो रहेगा मेरे फाइनल आंसर में भी। तो यहां पर एक काम करो, इस h को उड़ा दो। h को कैसे उड़ाओगे, यूजिंग दिस। तो आप यहां पे वॉल्यूम का अगर लिखोगे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x तो वो ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर, h की जगह क्या लिखोगे बेटा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा यहां पर हो जाएगा 4x। x से x उड़ा दो तो यहां से आपको वॉल्यूम फंक्शन सिंप्लीफाई होके क्या मिल गया 1/4। अंदर क्या आएगा बेटा सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, कहीं पर कैलकुलेशन एरर हो तो एक बार चेक कर लेना, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब अपने को क्या करना है बेटा, मैक्सिमा वाला गेम खेलना है। तो ऑब्वियस सी बात है हम यहां पर वी डैश निकालते हैं फटाफट से। वी डैश निकालेंगे तो बेटा 1/4 अंदर बचेगा सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो यहां से अपने को मिल जाएगा क्या बेटा, यहां से अपने को मिल जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x आ जाएगा यहां से c/√3। ठीक है, प्लस c/√3, क्योंकि x बेटा तुम्हारी साइड लेंथ है तो पॉजिटिव रहेगी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए, इसमें तुमको कंफ्यूजन नहीं मांगता है। अब तुम लोग क्या करोगे, चेक करोगे कि ये क्या है भाई, पॉइंट ऑफ मिनिमा है या फिर मैक्सिमा है। उसके लिए बेटा इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करा जाएगा और यहां पर तुम देखोगे 1/4 और अंदर आ जाएगा तुम्हारे पास क्या -6x। x की जगह तुम ये रखोगे और ये c/√3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, x पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि ये एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब तुम लोग ये चीज बोल के अब कुछ नहीं करोगे, x इज इक्वल टू c/√3 अपने वॉल्यूम फंक्शन में रख दोगे, तुम्हारा आंसर तुमको ये मिल जाएगा। मैं यहां पर करके भी दिखा देता हूं, तुम्हारा वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा 1/4 सी स्क्वायर, एक्स की जगह रखो बेटा c/√3। ठीक है, माइनस एक्स का क्यूब, तो c/√3 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा c³ बटा 3√3। फटाफट से एलसीएम ले लो बेटा, तो 3c³ माइनस c³ यानी कि 2c³ अपॉन में 4 इंटू 3√3 ये मिलेगा। यहां पर गया तो बेटा देखो 6√3 आ गया नीचे और ऊपर c³ जो आपको चाहिए था वो ये आपने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है बेटा। चलो एक बेटा एलपीपी की प्रॉब्लम कर लो, क्योंकि यहां से तो सवाल आएगा ही आएगा। तुम लोग पता नहीं क्यों इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज रहते हो। तो एक प्रॉब्लम मैं प्रॉपरली सॉल्व करके दिखा रहा हूं बेटा, और मैंने प्रॉब्लम ली भी ऐसी है जहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन में गंदगी है। तो देखो जिस पेशेंस से मैं कर रहा हूं इसी पेशेंस से तुमको भी एग्जाम में करना है। तो भाई सबसे पहले हमने अपना फंक्शन देख लिया। ठीक है, अब इस कंडीशंस को मैं क्या करूंगा बेटा, प्लॉट करूंगा प्यार से। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, प्यार से हम लोग अपने आप इन कंडीशंस को प्लॉट करेंगे यहां पर और फिर फिजिबल रीजन बनाएंगे। 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 26। तो बेटा देखो 3 की टेबल में भी नहीं आता 26, 5 की टेबल में भी नहीं आता, तो एक अंदाजा लगा लो, x को 0 रखोगे तो y कुछ 5 से बड़ा होगा। ठीक है, मान लो यहां पर मेरा 5 है तो कुछ 5 से बड़ा होगा, और x जो है वो मेरा 8 से बड़ा होगा। तो कुछ ऐसे टाइप का बेटा तुम यहाँ पे लाइन बना लो। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा पॉइंट, ये हो जाएगा तुम्हारा बेटा 26/3, 0।
ठीक है, 8 से बड़ा वाला पॉइंट, और ये हो जाएगा 5 से बड़ा वाला पॉइंट 0,26/5। अब आते हैं बेटा कहां पर, ये दूसरी को प्लॉट करते हैं। अभी थोड़ा सा रीजन रहने दो, चलो यहीं पे ही सोचवा देता हूं तुमको। तुम यहां पर क्या किया करो, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ओरिजिन वाला पॉइंट डाल देते हैं बेटा हम लोग यहां पर। तो 0<26। हाँ सर, ये बात तो एकदम सही लग रही है। तो इसके इस साइड वाला एरिया अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लिया। अब यहां पर आओ, x को 0 डालोगे तो y मिल रहा है 10, और y को 0 डालोगे तो x मिल रहा है 6। तो बेटा तुम्हारा इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, ठीक है, ये 5। तो एक काम करो, तुम अपना y पे तुमको 10 चाहिए और x पे तुमको चाहिए 6, ठीक है, तो 6 यहां ले लो कहीं, और यहां पे ले लो ये, ऐसे। ये हो गया। और यहां पर प्लीज इनका लिखना बहुत जरूरी है, थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, इसको दोबारा से बना देते हैं। इनको लिखना बहुत जरूरी है कि ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, ये लिखना मत भूलना, वरना यहाँ पर ना 1-2 नंबर कट जाएंगे और घर पे आके लगेगा सर मेरे तो फुल मार्क्स आने चाहिए थे, फुल क्यों नहीं आए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो तुमको मिस नहीं करनी है। ये क्या है बेटा, ये है अपना x पे 6 वाला पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 6,0, और ये हो जाएगा बेटा 0,10। ये वाला पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ेगी अपने को, तो पहले ही निकाल लेते हैं। तो भाई इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन है ये, ठीक है, तो 3x + 5y है, 5x + 3y है। ऐसे वाले केस में जहां पर तुम्हारा कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा हो, तुम लोग एक बारी ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 8x + 8y तुम्हारा है 56 के बराबर, तो x + y हो जाएगा तुम्हारा किसके बराबर, 7 के बराबर। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2y - 2x, 2y - 2x -4 के बराबर हो जाएगा। 2y - 2x हो जाएगा -4 के बराबर, तो x - y हो जाएगा बेटा 4 के बराबर। ठीक है, x - y हो जाएगा 4 के बराबर। अगर तुम इसको ऐड करते हो तो तुमको x मिल जाएगा बेटा 7 4 11। एक बारी दोबारा से इसको सॉल्व कर लो। मेरे को लग रहा है x - y की वैल्यू थोड़ी सी गलत निकली है, एक बारी चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x - 2y = 4, तो x - y 2 आएगा ना। हाँ, लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो यहां से बेटा x आ जाएगा तुम्हारा क्या 9/2, और y तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 4.5 हो गया, और अपने को क्या चाहिए 7 चाहिए इन दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यानी कि 5/2। तो ये वाला पॉइंट निकल गया बेटा 9/2 और 5/2। अब फटाफट से फिजिबल रीजन देख लेते हैं भाई, यहां पर भी ओरिजिन वाली साइड ही आएगी और आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो बेटा इसके इधर और इसके इधर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा आपको एरिया दिख रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर ये हो गया हमारा फिजिबल एरिया, फिजिबल रीजन। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, इन चारों पे आप क्या करोगे बेटा, वैल्यूज निकालोगे और उसमें से देख लोगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। जिस पेशेंस से मैंने किया है बेटा उसी पेशेंस से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसलिए प्लीज अच्छे खासे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके चले जाना। अब बेटा एक ये बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस टाइप का सवाल वो कैसे भी फ्रेम कर सकता है। मैंने भी इसकी थोड़ी सी नई फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने लाया हूं। A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो बेटा इसमें से क्या चीज सही होगी, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, मैंने खुद भी सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा। और कैसे चेक किया जाता है बेटा, ट्रांसपोज कर दिया जाता है। जो भी चीज आपको दिख रही है उसका ट्रांसपोज करो और गिवन चीजों को यूज करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेटा यहां पर अगर आप AB + BA ट्रांसपोज करोगे और प्रॉपर्टीज लगाओगे तो आपको दिख जाएगा कि AB + BA ट्रांसपोज AB + BA के बराबर है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन यहां पर ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि अगर A और B सिमेट्रिक हैं तो ए बी सिमेट्रिक नहीं है। जो चीज नहीं है वो भी ऑब्जर्व करो, क्योंकि यहां से भी सवाल बन सकता है नया। ठीक है, A - B भी सिमेट्रिक नहीं है, AB - B A भी सिमेट्रिक नहीं है, तो अपने नोट्स में डाल लो। ये चीज तो तुम जानते थे, लेकिन ये 3 चीजें तुमको इस सवाल के थ्रू नहीं पता चली हैं, इसलिए बेटा इलीगल सीरीज इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले पार्ट का वेट करना, जब तक पांचों के पांचों पार्ट देख डालना। जय हिंद दोस्तों।